मुझे एक घटना याद है कि मेरी कालू वाली कविता इतनी लोकप्रिय थी एक ज़माने में। उसके बाद लाल किले का कवि सम्मेलन था, मैं संचालन कर रहा था और पानी पीऊँ तो लोग कहते थे कालू पानी पी रहा है। बाहर वॉशरूम में जाऊँ तो बाहर कालू बाहर जा रहा है। मैंने अपने पहले कवि भारत भूषण जी को बुलाया। उनकी कविता थी राम की जल समाधि, और उस कविता को सुनने के बाद किसी ने आवाज़ नहीं लगाई कि अब कालू सुनना है या मुझे भी सुनना है। मैंने इतना ही कहा था कि अब इस कविता के बाद कोई कवि सम्मेलन नहीं होगा, और सब लोग चुपचाप अपने घर चले गए। ये होती है अच्छी कविता की एक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहाँ एक सरदार फैमिली थी जो हर साल रिकॉर्डिंग करते थे कवि सम्मेलन की। समाप्ति के बाद मुझसे आए, लिपट कर रोने लगे। मैं क्या हुआ? बोले 20 साल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, आखिर आज एक कविता मिल ही गई। ऐसे सुनने वाले भी लाल किला के मंच पर रहे, और आज भी उनकी क्षमता, हमारी क्षमता कम हो सकती है, लेकिन श्रोताओं की क्षमता में कोई कमी नहीं। बहुत अच्छे दादी। क्योंकि इतना इसने मुझे मेरे बारे में अच्छा बोल दिया है। मतलब किसी को बर्बाद करना हो उसको ऐप डाल दो। इसने मेरी प्रशंसा के ऐप इतने डाल दिए कि मैं उसको साबित ही नहीं कर पाऊंगा। तो उसने फिर यही साबित होगा कि ये तो गलत कह गया यार। इसका मतलब कोई गलत बात नहीं, लेकिन 4 पंक्ति सुन लेना। सूर्य तुम बड़े महान हो, क्या बात है। उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं संसार में, लेकिन अकड़ किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। और अब आपका ध्यान चाहिए, क्योंकि आप सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। वाह 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 वाह। और कविता यहाँ तक भी आ गई कि उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी। आलोक भाई, उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी। पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई, और मुझे समझने में पसीने आ गए हैं। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ। ये विचारधारा है, ये विचारधारा है। मैं हिंदू हूँ, ये एक विचार है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ,
मैं ईसाई हूँ, ये एक विचारधारा है। मैं भारतीय हूँ, ये एक विचार है। मैं भारतीय हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं इंग्लिश हूँ, मैं चाइनीज हूँ, ये एक विचारधारा है। मैं एक मनुष्य हूँ, ये एक विचार है। वाह वाह। बहुत कुछ छूट गया है। गणतंत्र दिवस पर बधाई देना चाहता हूँ और याद आती है मुकुट भारी सरोज जी की कविता। और आपका विशेष ध्यान जाऊंगा इसके ऊपर। धूप पहुंच गई कहाँ कहाँ तक, धूप पहुंच गई कहाँ कहाँ तक, अभी यहाँ तक अभी वहां तक। धूप पहुंच गई कहाँ कहाँ तक, अभी यहाँ तक अभी वहां तक। शुरुआत है इसकी। सचमुच बहुत देर तक सोए, सचमुच बहुत देर तक सोए। धूप पहुंच गई कहाँ कहाँ तक, अभी यहाँ तक अभी वहां तक। औरों ने सींची फुलवारी, हमने अब तक बीज न बोए। सचमुच बहुत देर तक सोए, सचमुच बहुत देर तक सोए। वाह वाह वाह। और मुल्क कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और हम अभी बीज भी नहीं बो पाए, क्योंकि हम आज़ाद हुए थे आधी रात को, लेकिन अब तक सवेरा नहीं हुआ। हम जब तक अपने आप को महान मानते रहेंगे तब तक महान नहीं होंगे। बस यही हो रहा है देश के अंदर कि हम विश्व गुरु हैं, ये हम ही कहते हैं। बस छोटे से छोटा देश नहीं कहता आप गुरु हो, वो कहता है हम ही कहते हैं और मान लेते हैं उसको, इस बात को। हमारी कुछ गंभीर समस्याएं हैं, कैसे सुलझाएं? सवाल जवाब की कविता है। देश के नेताओं के पास जाएं, जवाब है। हमारी कुछ गंभीर समस्याएं कैसे सुलझाएं? देश के नेताओं के पास जाएं, उन्हीं की वजह से तो समस्याएं हैं। अब कोई जवाब नहीं मिलता, मैं कहाँ जाऊं? रिश्वत ने नाक में दम कर रखा है, किससे कहें? थाने में रिपोर्ट लिखाओ, लिखने वाला ही मांगता है। तो अदालत के दरवाजे खटखटाओ, वहां तो चपरासी से लेकर हाकिम तक मांगता है। कानून अंधा है, मैं कहाँ जाऊं? कानून अंधा है, मैं कहाँ जाऊं? क्या ये वही व्यक्ति है जो चोर व बेईमान है? चुप रहो, ये हमारे दल में आ गया, बड़ा महान है। वाह 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 वाह।